हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, उसे जीवन में हर सुख सुविधा मिले, सभी कार्य उसके अनुरूप ही हों। लेकिन मनुष्य का जीवन इतना सरल नहीं है। हमें अपने जीवन में रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम रोज नए कर्म करते हैं। हमारे अपने जीवन को लेकर असीमित आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन बहुत सी मनोकामनाएं, बहुत से सपने पूरे नहीं हो पाते। तब हमारा मन विचलित होने लगता है। हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। किसी भी कार्य में हमें सफलता मिलेगी या हमारी मेहनत बेकार ही चली जाएगी। इस तरह के प्रश्न अगर आपके भी मन में उठ रहे हों तो हम आपको इसका एक अलग उपाय बताते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर श्री रामचरितमानस की रामशलाका से प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामशलाका प्रश्नावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तो आइए जानते हैं कि रामशलाका हमारे जीवन के मुश्किल घड़ी में कैसे हमारी सहायता कर सकती है। क्या है रामशलाका प्रश्नावली और इसकी प्रयोग विधि? श्री रामायण प्रश्नावली में 9 चौपाइयां हैं, जिसमें हर प्रश्न का समाधान बताया गया है। इन 9 चौपाइयों में से 3 चौपाइयों के हिसाब से कार्य में संदेह दिखाया गया है, जो शनि, राहु और केतु का फल बताती हैं, और 3 चौपाइयों में कार्य का सिद्ध होना बताया गया है, जो चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र का फल बताती है। इसके अलावा 3 चौपाइयों में अनिश्चय की स्थिति है। इसमें सूर्य, मंगल और बुध के गुणों को हमारे सामने रखा गया है। इसमें 15 बाय 15 ग्रिड में श्री रामचरितमानस की 9 चौपाइयों का एक एक अक्षर लिखा हुआ है। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप सबसे पहले भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए अपने सवाल को मन में अच्छी तरह सोच लें। इसके बाद नीचे दिए गए किसी भी अक्षर पर आंख बंद करके उंगली या कोई छोटी डंडी रखें। अब उस अक्षर या मात्रा को किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख लें। अब उस अक्षर के आगे या पंक्ति समाप्त होने पर नीचे की पंक्तियों में बाएं से दाहिने बढ़ते हुए उस अक्षर से प्रत्येक नवे अक्षर को उसी कागज या स्लेट पर लिखते जाएं। प्रत्येक नवे नंबर के अक्षर को जोड़कर एक चौपाई बनेगी, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगी। उत्तर प्राप्त होने के बाद श्री रामचरितमानस को श्रद्धा के साथ पीले रंग के वस्त्र में लपेटकर घर में उचित स्थान पर रख दें। 9 चौपाइयां जिनमें छुपे हैं आपके प्रश्नों के जवाब। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है और इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है और कार्य सिद्ध होगा। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। यह चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका प्रवेश करने की समय की है। इसका फल भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो और सफलता मिलेगी। उघरे अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। इसका उत्तर या फल इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। इसका प्रश्न या फल का उत्तर है, खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य की सफलता में संदेह है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावई शाखा। यह चौपाई बालकांड के अंतर्गत भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में है। इसका प्रश्न का उत्तर या फल कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेयस्कर है। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। यह चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में है। इस प्रश्न का फल या उत्तर है, प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका प्रवेश करने के समय की है। इस प्रश्न का उत्तर या फल है,
प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काह धीरा। यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। इस प्रश्न का उत्तर या फल कार्य पूर्ण होने में संदेह है। सफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। यह चौपाई बालकांड पुष्पवाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। फल या प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। कब और क्यों करें रामशलाका का प्रयोग? रामशलाका के प्रयोग से केवल जीवन के लिए बहुत जरूरी प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। सिर्फ समय बिताने के लिए या हंसी मजाक में इस प्रश्नावली का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जिस भी प्रश्न को आप पूछना चाहते हैं, उस प्रश्न को पूछते समय आपके मन में भगवान श्री राम और शलाका के लिए पूरी आस्था होनी चाहिए। यदि आपका मन सच्चा होगा तो मिलने वाला उत्तर भी सही होगा। इसलिए प्रश्न पूछते समय अपने मन में किसी के लिए गलत भावना न रखें। जरूरी नहीं है कि इस प्रश्नावली का प्रयोग केवल हिंदू धर्म के व्यक्ति करें, बल्कि दुनिया में किसी भी धर्म का व्यक्ति रामशलाका का प्रयोग कर सकता है। प्रश्न पूछने से पहले स्नान कर लें। जूते चप्पल पहनकर या जूठे हाथों से इस प्रश्नावली का प्रयोग बिल्कुल न करें। एक दिन में एक व्यक्ति केवल 3 से 4 सवालों का उत्तर ही जानने का प्रयास करे। भगवान श्री राम और माता जानकी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर लिखें।